छवि मित्तल और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इस बारे में कि छोटे बेबीज को सॉल्ट क्यों नहीं देना चाहिए और किस एज में कितना सॉल्ट देना चाहिए। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई इज शुगर नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ बेबी अंडर द एज ऑफ 1। तो आज इस बारे में बात करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला रीजन क्यों छोटे बेबीज को शुगर नहीं देनी चाहिए उसका ये है कि उनका टूथ डिके जल्दी शुरू हो जाता है। एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स बिलीव कि टूथ डिके एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट टीथ आने के बाद ही होती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से पूछिए एंड योर डेंटिस्ट विल टेल यू कि इवन मिल्क टीथ में कैविटीज हो सकती हैं एंड टूथ डिके इज समथिंग दैट बिगिंस विद द मिल्क टीथ इटसेल्फ। और अगर डिके बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर रूट्स में भी पहुंच सकता है, that is going to affect the permanent teeth also. So that is reason number 1 for you to not make your child have a sweet tooth. Consumption of too much sugar in babies can lead to obesity. And obesity is not just कि weight put on कर लिया, गोलू मोलू बच्चा सबको क्यूट लगता है, but obesity is actually a disease. और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे obesity से सफ़र करें, यानी कि मोटापे से सफ़र करें, because obesity itself can have a lot of other problems and your child can suffer because of a lot of other things because of obesity. आपने टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसी चीज है जो आपका जो बेबी है, योर बेबी इज एट अ ह्यूज रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन लाइफ इफ शुगर इज इंट्रोड्यूस्ड टू अर्ली इन हिज लाइफ। सो दैट इज अ वेरी आई थिंक मेरे लिए तो अकेला ये रीजन ही इनफ है अपने बच्चों को पहले साल में शुगर नहीं देने के लिए। बहुत ज्यादा चीनी खाने से क्या होता है कि बॉडी की जो इंसुलिन रेगुलेशन होती है ना, दैट कंप्लीटली गोज फॉर अ टॉस। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट आवर बॉडी नीड्स टू रेगुलेट द शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स। तो इंसुलिन अगर बहुत ज्यादा राइज हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ लेथार्जी एंड टायर्डनेस इन किड्स। एंड हमें लगता है कि चीनी खा रहा है बच्चा तो उसमें ज्यादा एनर्जी आएगी, बट नो, दैट इज just a very unwanted play in the hormone levels of the hormone insulin. So another reason. शुगर में बहुत सारी कैलोरीज भी होती है, तो अगर आपका बच्चा शुगर ज्यादा खा लेगा, यानी कि एम्प्टी कैलोरीज ज्यादा खा लेगा, तो एक्चुअल न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खाने की उसके पेट में जगह ही नहीं रहेगी। So that's another reason why we should not give too much sugar to our babies. ताकि वो जो बाकी हम अच्छी चीज़ें उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दूध पिलाना चाहते हैं और फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं, वो खाने की भी तो उनके अंदर जगह बचे। So a lot of this information that I'm sharing with you is something that I've read in a lot of articles. मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े थे इस बारे में और मैं जेन्युइनली जानना चाहती थी कि क्यों शुगर बेबी को नहीं देना चाहिए। मुझे पर्सनली शुगर बहुत पसंद है, आई हैव अ स्वीट टूथ, बट नाउ दैट आई एम गोइंग टू शो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड दैट इज कि मैंने ये भी पढ़ा था कि बच्चे को अगर आप बहुत बिल्कुल फसी नहीं चाहते हैं आपका बच्चा बने खाने को लेकर, सो इट्स the best thing to do is to introduce as many options in food as you can in the first 1 year of the baby's life. तो मैंने सोचा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची पालक भी खाए और मेथी भी खाए, दूधी भी खाए, तुरई भी खाए, करेला भी खाए, सब खाए। तो मैंने उसके फर्स्ट ईयर में लिटरली सब कुछ इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी मेरी तरह बहुत सारी चीनी खाए, केक्स खाए, चॉकलेट्स खाए, और अभी मैंने आपको बताया कि सबके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर में उसको बिल्कुल भी चीनी नहीं दी। And she's 8 years old now and she still doesn't have a sweet tooth, and I feel very proud of myself when उसे कोई चॉकलेट ऑफर करता है और वो मना कर देती है या फिर एक बाइट खा के छोड़ देती है और बोलती है कि नहीं, I don't like it. So yeah, that is another thing you can try. लाइफ के पहले साल में बिल्कुल भी चीनी मत दीजिए so that your child turns out to be a better eater and does not have a sweet tooth later in life. I also want to talk about गुड़, यानी कि जैगरी। जैगरी
तो सब लोग कहते हैं कि उसमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं और बच्चों को देना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए। बट द रिसर्च दैट आई हैव रेड टोल्ड मी दैट सबसे पहले तो जो 0 to 1 year old बच्चा होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के इतने ज़्यादा एंजाइम्स नहीं होते हैं that child can absorb all the nutrients that are available in jaggery. पहला रीजन ये है। सेकेंड रीजन जैगरी ना देने का ये है कि अल्टीमेटली जैगरी इज ऑल्सो शुगरी स्वीट, मीठा होता है, तो इंसुलिन लेवल्स पे जो असर होता है जैगरी का, इट्स सिमिलर टू द इफेक्ट दैट शुगर हैज ऑन द इंसुलिन लेवल। सो जो लेथार्जी वाला पॉइंट जो था वो जैगरी में भी वैलिड होता है। और तीसरा कारण जैगरी ना देने का ये भी होता है कि some babies can get a rash or get a heat reaction to jaggery अगर थोड़ा ज़्यादा खा लें, क्योंकि जैगरी थोड़ी सी हीटी भी होती है, यानी कि गर्मी करती है। इसके अलावा जैगरी जो है उसमें मोस्ट तरह की जो भी हमें मोस्ट तरह का जो गुड़ हमें इजीली अवेलेबल जो होता है उसमें 90% शुगर केन ही होता है। सो इफ यू रियली वांट टू गिव जैगरी टू योर चाइल्ड, इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू really search and hunt for 100% organic jaggery, ताकि आपको पता हो कि इसमें चीनी बिल्कुल भी मिक्स नहीं है और ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। और तो भी आई थिंक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में जैगरी देनी चाहिए बच्चों को, वो भी 1 year के बाद। yes, but you must do your own research on this as well. तो अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी नहीं दे सकते और गुड़ भी नहीं देना चाहिए पहले साल में, तो बच्चे को नमक भी नहीं देना चाहिए, तो खाने को क्या दे बच्चे को जिससे कि उसको टेस्टी लगे खाना। So well, I'll tell you some ideas which I use to sweeten Aram's food, and I've been doing it since the time I introduced solids for him. सबसे पहली चीज तो बनाना, I swear by it. और अरम के पीडियाट्रिशियन ने मुझे कहा था कि up to 4 bananas a day आप उसे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Bananas are also very good for the brain and very natural and very healthy way of sweetening the baby's porridge and the baby's meals. और दूसरी चीज़ जो मैं उसको देती हूँ वो है डेट्स, और डेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। आई स्टार्टेड विद जस्ट हाफ अ डेट एंड राइट नाउ ही इज 1.5 years old, तो एट द मोस्ट मैं उसको 1 डेट उसके पॉरेज में डाल के देती हूँ। वो बहुत मीठा भी हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो। एंड द थर्ड थिंग इज टू स्वीटन इट विद एनी अदर फ्रूट। सो समटाइम्स आई पुट एप्पल्स, pureed apple, sometimes I put papaya, sometimes chiku. Chiku is an extremely sweet fruit. Sometimes sitaphal. And there are so many other options if you actually want to sweeten the baby's porridge. So I hope कि ये ideas आपको अच्छे लगे हों, ये options अच्छे लगे हों और आप इनको ज़रूर try करेंगे. And also if you choose to introduce sugar to your baby, or if you choose to not introduce sugar to your baby for the first 1 year, it is completely your choice. But I'm just sharing my own experience with you ताकि आप एक informed, एक wholesome decision ले पाएं अपने baby के लिए. I'm also going to include a few links in the description below for you to read some of the articles which I myself read before making these choices for my kids. And next week I'm going to be back with some more information on another topic. This is me signing out. Love and peace from me to you. Remember to like and share.